मास्टरिंग फियर इन वॉलेटाइल मार्केट्स। फाइनेंशियल क्रैश के दौरान अपने दिमाग को कैसे शांत रखें। ट्रेडिंग ट्विस्ट चैनल ओरिजिनल। जब मार्केट क्रैश होती है, लोग दौलत खो देते हैं सेकंड्स में, लेकिन कुछ लोग उसी वक्त दौलत बना लेते हैं। फर्क सिर्फ एक चीज का होता है, फियर कंट्रोल। हर ट्रेडर जानता है वो डर वाला लम्हा जब चार्ट्स लाल हो जाते हैं, पोर्टफोलियो छोटा दिखने लगता है और पैनिक स्क्रीन पर छा जाता है। नेचुरली दिल चाहता है सब बेच दो, भाग जाओ या फ्रीज हो जाओ। लेकिन इसी हलचल के दौरान दुनिया के सबसे सक्सेसफुल ट्रेडर्स बिल्कुल शांत रहते हैं। उनके दिमाग में स्ट्रैटेजी चल रही होती है, पैनिक नहीं। वो सिर्फ फाइनेंशियल क्रैशेस से बचते नहीं, वो उन्हीं पर कमाते हैं। लेकिन कैसे? राज कोई फैंसी इंडिकेटर या सीक्रेट एल्गोरिदम नहीं है। राज है अपने डर पर काबू पाना। आज हम देखेंगे कि कैसे आप अपने दिमाग को ट्रेन कर सकते हो ताकि मार्केट के क्रैश में भी कंपोज्ड रहो, स्मार्ट डिसीजंस लो और वॉलेटिलिटी को अपने लिए मौका बना लो। ट्रेडिंग में फियर की साइकोलॉजी समझना। डर हमारे दिमाग में फिट है। ये एक सर्वाइवल सिस्टम है जो इंसानों में पुराने दौरों से है। जब खतरा महसूस होता है, हमारा फाइट और फ्लाइट मोड ऑन हो जाता है और एड्रेनलिन भर जाता है। जंगल में ये सिस्टम जरूरी था, लेकिन ट्रेडिंग में ये तबाही लाता है। जब मार्केट गिरती है, तुम्हारा एमिगडाला चिल्लाता है, सेल करो, जो बचा है बचाओ। तुम्हारी लॉजिक बंद हो जाती है, पैनिक एक्टिवेट हो जाता है। तुम इमोशनल ट्रेड्स करते हो, जो सबसे महंगी गलती होती है। इसीलिए छोटे ट्रेडर्स अक्सर बॉटम पे बेच देते हैं और टॉप पे खरीद लेते हैं। डर जजमेंट को अंधा बना देता है। लेकिन एक गोल्डन बात याद रखो, वॉलेटिलिटी डर नहीं बनाती, तुम्हारा रिएक्शन बनाता है, और रिएक्शन तुम्हारे कंट्रोल में है। ट्रेडर का माइंडसेट। प्रो की तरह सोचना। प्रोज पैनिक नहीं करते जब मार्केट क्रैश होती है, वो पहले से प्रिपेयर्ड होते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर्स वॉलेटिलिटी से डरते नहीं, वो उसे एक्सपेक्ट करते हैं। उनका माइंडसेट 3 बुनियादी पिलर्स पर होता है। रिस्क एक्सेप्टेंस। वो जानते हैं कि लॉस ट्रेडिंग का हिस्सा है। हर ट्रेड में अनसर्टेनिटी होती है। ये एक्सेप्टेंस उन्हें ओवर रिएक्ट करने से रोकता है। प्रोसेस पे फोकस, रिजल्ट पे नहीं। वो प्रॉफिट या लॉस के चक्कर में नहीं पड़ते। उनका भरोसा सिस्टम पर होता है। अगर उनका एज और रिस्क रिवॉर्ड ठीक है तो वो प्लान फॉलो करते हैं, चाहे मार्केट में तूफान ही क्यों ना हो। मनी से डिटैचमेंट। डर तब आता है जब हम पैसे से इमोशनली अटैच हो जाते हैं। प्रो ट्रेडर्स पैसे को एक टूल समझते हैं, लाइफलाइन नहीं। ये सोच क्लैरिटी देती है। जब ये माइंडसेट अपनाते हो तो तुम रिएक्टिव नहीं लेते, प्रोएक्टिव बनते हो। वॉलेटिलिटी का विक्टिम नहीं, उसका मास्टर बन जाते हो। फाइनेंशियल क्रैश में शांत रहने की स्ट्रैटेजीज। चलो कुछ प्रैक्टिकल तरीके देखते हैं जिनसे तुम पैनिक के वक्त भी काम रह सकते हो। पहले से प्लान बनाओ। सबसे बुरा वक्त डिसीजन लेने का होता है जब पैनिक हो, इसीलिए बैटल प्लान पहले से रेडी रखो। स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट लेवल सेट करो। मैक्सिमम ड्रॉडाउन लिमिट डिसाइड करो। सिनेरियोज लिख लो। अगर प्राइस 20% गिर गया तो मैं क्या करूंगा? जब तूफान आए तुम इमोशंस नहीं, प्लान फॉलो करोगे। वॉलेटिलिटी को मौका समझो। डर परसेप्शन से पैदा होता है। अगर तुम वॉलेटिलिटी को खतरा समझोगे, पैनिक होगा। लेकिन अगर तुम उसे डिस्काउंट सीजन समझ लो तो सोच बदल जाती है। वॉरेन बफेट का मशहूर कोट, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। क्रैशेस अक्सर अंडरवैल्यूड एसेट्स लेकर आते हैं, यानी कम दाम में अच्छे मौके। डर को खत्म करने का तरीका है वैल्यू ढूंढना। इमोशनल डिटैचमेंट का प्रैक्टिस। जब मार्केट स्विंग कर रही हो, एक स्टेप पीछे हो जाओ और सांस लो। ट्राई करो बॉक्स ब्रीदिंग। 4-4-4-4। 4 सेकेंड इनहेल, 4 होल्ड, 4 एक्सहेल और 4 होल्ड। माइंडफुलनेस मेडिटेशन। प्राइस नहीं, प्रेजेंट पे फोकस करो। विजुअलाइजेशन। अपने ट्रेड्स को स्पेक्टेटर की तरह देखो। ये टेक्निक्स तुम्हारा नर्वस सिस्टम शांत करती हैं और लॉजिक को फिर से कंट्रोल देती हैं। जूम आउट करो। आज 5% गिरावट बड़ी लगती है जब तक तुम 10 साल का चार्ट नहीं देखते। हर क्रैश के बाद रिकवरी आई है। 2008 मार्केट 50% गिरा, फिर ऑल टाइम हाई तक गया। 2020 पैंडेमिक क्रैश, फिर स्ट्रॉन्गेस्ट बुल रन। जब डर आए, जूम आउट करो। वॉलेटिलिटी टेम्पररी है, ग्रोथ परमानेंट। डाइवर्सिफाई और हेज करो। अगर पोर्टफोलियो एक ही जगह पर फोकस्ड है तो डर बढ़ेगा। डाइवर्सिफिकेशन सेक्टर्स, एसेट्स और स्ट्रैटेजीज में करो। हेजिंग टूल्स जैसे ऑप्शंस या इनवर्स ETFs यूज करो। कैश रिजर्व रखो ताकि डिप पर कॉन्फिडेंटली खरीद सको। तैयारी कॉन्फिडेंस देती है और कॉन्फिडेंस डर मिटा देता है। फियर ड्रिवन गलतियां और उनसे बचने के तरीके। हुक 3। सबसे बुरे ट्रेड्स तब होते हैं जब तुम्हारे हाथ कांप रहे होते हैं। चलो देखते हैं कुछ आम गलतियां जो डर में होती हैं। पैनिक सेलिंग।
प्राइस गिरती है और दिमाग चिल्लाता है बेच दो। तुम बॉटम पे बेच देते हो और जब रिबाउंड आता है रिग्रेट होता है। सॉल्यूशन, अपने स्टॉप लॉस पर टिके रहो, स्ट्रैटेजी पे भरोसा रखो। रिवेंज ट्रेडिंग, लॉस के बाद गुस्सा आता है और रिकवर के चक्कर में और लॉस होता है। सॉल्यूशन, ब्रेक लो, रिव्यू करो, प्लान के बिना मार्केट में वापस मत जाओ। ओवर ट्रेडिंग, पैनिक में लोग मल्टीपल ट्रेड्स ले लेते हैं। उम्मीद होती है ज्यादा ट्रेड से लॉस कवर होगा, हकीकत और लॉसेस। सॉल्यूशन, फ्यूअर क्वालिटी सेटअप्स लो, डिसिप्लिन रखो। प्लान को तोड़ना, क्रैश के दौरान फियर तुम्हें अपना सिस्टम तोड़ने पर मजबूर करता है। सॉल्यूशन, प्लान लिख लो, स्क्रीन पर चिपका लो। डिसिप्लिन ग्रेटर देन इमोशन। फियर रेजिस्टेंट रूटीन बनाना, फियर कंट्रोल एक स्किल नहीं, एक रोजाना प्रैक्टिस है। 1. हर ट्रेड जर्नल करो, सिर्फ एंट्री एग्जिट नहीं, इमोशंस भी लिखो। पैटर्न समझ आएंगे और उन्हें कंट्रोल कर पाओगे। 2. क्रैश सिम्युलेट करो, डेमो या बैक टेस्टिंग में एक्सट्रीम सिनेरियोस प्रैक्टिस करो, रियल मार्केट में डर कम लगेगा। 3. ट्रेडिंग से बाहर डिसिप्लिन बनाओ, मेडिटेशन, कोल्ड शावर या पब्लिक स्पीकिंग, ये सब तुम्हारा मेंटल मसल मजबूत करते हैं। 4. मार्केट नॉइस लिमिट करो, न्यूज और सोशल मीडिया क्रैश के वक्त पैनिक बढ़ा देते हैं, सिर्फ जरूरत पर चार्ट्स देखो। लेजेंड से सीखो, दुनिया के टॉप ट्रेडर्स भी डरते थे, लेकिन उन्होंने डर को मास्टर किया। जैसी लिवरमोर 1929 क्रैश में मिलियंस बनाए। गेम ने मुझे खुद सिखाया और सिखाते वक्त छोड़ा नहीं। पॉल ट्यूडर जोन्स, हर ट्रेड में सिर्फ 1 से 2% रिस्क, इसीलिए क्रैश में भी शांत रहता है। रे डालियो, जो क्रिस्टल बॉल पर जीतता है वो शैटर्ड ग्लास खाता है। इन सब ने फियर अवॉइड नहीं किया, उसे कंट्रोल करके प्रॉफिट बनाया। केओस में शांत, वॉलेटाइल मार्केट्स हमेशा रहेंगी, क्रैशेस बार बार आएंगे, लेकिन तुम्हारा रिएक्शन तुम्हारा रिजल्ट तय करेगा। फियर दुश्मन नहीं, सिग्नल है, ये बताता है कि तुम इन्वेस्टेड हो, केयर करते हो। मकसद फियर को मिटाना नहीं, उसे मास्टर करना है, क्योंकि जब सब लोग बेच रहे होते हैं, पैनिक कर रहे होते हैं, तभी सबसे बड़े मौके मिलते हैं। और अगर तुम्हारा दिमाग शांत रहा जब मार्केट तूफान में हो, तो तुम सिर्फ सरवाइव नहीं करोगे, डोमिनेट करोगे। की टेकअवेज, फियर नेचुरल है लेकिन कंट्रोल हो सकता है। प्लान पहले बनाओ, पैनिक में नहीं। क्रैशेस को मौका समझो, तबाही नहीं। डेली डिसिप्लिन रखो, ट्रेडिंग साइकोलॉजी एक मसल है। शांत रहो, वॉलेटिलिटी उन्हें रिवॉर्ड करती है जो सब्र रखते हैं। अगला क्रैश जरूर आएगा, कल भी हो सकता है, अगले साल भी, लेकिन अगर तुमने आज फियर मास्टर कर लिया तो कल पैनिक नहीं, प्रॉफिट होगा। हे ट्रेडर्स, दोबारा खुश आमदेद है ट्रेडिंग ट्विस्ट पर। अगर आप मैनुअल ट्रेडिंग से थक गए हैं और अपनी पोर्टफोलियो को सुपरचार्ज करना चाहते हैं, तो मेरे पास आपके लिए एक गेम चेंजिंग चीज है। इंट्रोड्यूसिंग ट्रेडिंग ट्विस्ट ऑटोबॉट। ये हमारा सबसे एडवांस्ड ईए है, ये जो आपको हर मार्केट कंडीशन में अल्टीमेट फ्लेक्सिबिलिटी देता है। चाहे आप डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग से डिप्स पर एवरेज डाउन कर रहे हैं या मार्टिंगल स्ट्रैटेजी से लॉसेस को स्मार्टली रिकवर कर रहे हैं, हमारे हाइब्रिड मॉडल्स दोनों वर्ल्ड्स का बेस्ट मिक्स करते हैं। रिस्क कम, प्रॉफिट ज्यादा। ये बॉट स्टॉक्स, फॉरेक्स और क्रिप्टो सब मार्केट्स में सीमलेसली काम करता है और वॉलेटिलिटी के हिसाब से स्मार्ट अडेप्ट होता है, बिल्कुल प्रो ट्रेडर की तरह। ट्रैक रिकॉर्ड, बिल्कुल, कई ट्रेडर्स ने छोटी अकाउंट्स को बड़ी इक्विटी मशीन्स में बदल दिया है, कंसिस्टेंट रिजल्ट्स के साथ, और ये सब रियल डेटा से बैक्ड है। और सबसे अमेजिंग पार्ट, ये फुली ऑटोमेटेड है। बस सेट करो, भूल जाओ और अपनी वेल्थ को ग्रो होता देखो। ट्राई करना चाहते हो? फ्री ट्रायल लो, हमारा इन्वेस्टर पासवर्ड यूज करके सिस्टम के अंदर का सेटअप चेक करो या कंप्लीट स्ट्रैटेजी डिटेल्स रिक्वेस्ट करो। सब कुछ लिंक में दिया गया है। तो अभी लाइक बटन दबाओ, सब्सक्राइब करो और तैयार हो जाओ अपने ट्रेड्स को ट्विस्ट करने के लिए। ट्रेड स्मार्ट विद ट्रेडिंग।